नमस्कार मित्रों, आर के क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बद्रीनाथ धाम संपूर्ण यात्रा की जानकारी के लिए वीडियो लेके आए हैं। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। बद्रीनाथ धाम, चमोली, उत्तराखंड। बद्रीनाथ का सुरम्य शहर वह स्थान है जहाँ दिव्यता प्रकृति की शांति से मिलती है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान विष्णु का प्रमुख निवास भारत में 4 धाम तीर्थ यात्रा के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में एक है। नर और नारायण चोटियों के बीच स्थित विष्णु की पवित्र भूमि उत्तराखंड में छोटा 4 धाम यात्रा से भी संबंधित है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ से शुरू होकर बद्रीनाथ गढ़वाल हिमालय की तीर्थ यात्रा का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध पड़ाव है। बद्रीनाथ धाम तक मोटर योग्य सड़कों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है और बद्रीनाथ मंदिर तक आसान पैदल रास्ता तय करके पहुंचा जा सकता है। बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूर माड़ा गांव है, जो भारत की सीमा समाप्त होने और तिब्बत की सीमा शुरू होने से पहले के आखिरी गांवों में से एक है। नीलकंठ का शिखर सभी तीर्थयात्रियों और यात्रियों के लिए समान रूप से अपनी शक्तिशाली आभा फैलाता हुआ खड़ा है। बद्रीनाथ असंख्य किंवदंतियों की भूमि है, जिनमें से प्रत्येक इस स्थान की महिमा को बढ़ाती है। इस किंवदंतियों के साथ बर्फीली पर्वत की चोटियाँ, सुंदर बहती अलकनंदा नदी और अविश्वसनीय परिदृश्य आध्यात्मिक संबंध को सुविधाजनक बनाने के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि बनाते हैं। बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ सबसे पौराणिक मंदिरों में से एक है। इसके साथ कई पौराणिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर कठोर प्रायश्चित किया था। अपने गहन ध्यान के दौरान वह मौसम की गंभीर परिस्थितियों से अनभिज्ञ थे। सूर्य की चिलचिलाती गर्मी से उन्हें बचाने के लिए उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का आकार प्राप्त किया और उनके ऊपर फैल गई। यह देखकर भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और इसलिए उन्होंने उस स्थान का नाम उनके नाम पर बद्रिकाश्रम रखा। नर और नारायण की कथा। बद्रीनाथ धाम धर्म के 2 पुत्रों नर और नारायण की कहानी से भी संबंधित है, जो पवित्र हिमालय के बीच अपना आश्रम स्थापित करना और अपने धार्मिक आधार पर का विस्तार करना चाहते थे। किंवदंतियों के अनुसार अपने आश्रम के लिए उपयुक्त स्थान खोजने के दौरान उन्हें पंचबद्री के 4 स्थलों ध्यान बद्री, योग बद्री, वृद्धा बद्री और भविष्य बद्री की अचानक खोज हुई। अंततः उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जहां अलकनंदा नदी के पीछे 2 आकर्षक ठंडे और गर्म पानी थे झरने। इस स्थान को पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार उन्होंने इस स्थान का नाम बद्री विशाल रखा। इस प्रकार बद्रीनाथ अस्तित्व में आया। यह भी कहा जाता है कि पवित्र महाकाव्य महाभारत के पांडव स्वर्ग की ओर जाते समय स्वर्गारोहणी, जिसे आमतौर पर स्वर्ग की चढ़ाई के रूप में जाना जाता है, और बद्रीनाथ के उत्तर में स्थित माना शहर से होकर चढ़े थे। तप्त कुंड। मंदिर के ठीक नीचे एक प्राकृतिक तापीय झरना है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह चिकित्सीय गुणों से भरपूर है। किसी भी भक्त को बद्रीनाथ के पवित्र मंदिर के दर्शन करने से पहले कुंड के पवित्र और गर्म पानी में डुबकी लगाना आवश्यक है। तप्त कुंड के पास 5 शिलाएं भी हैं, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद, नरसिंह, वराह, गरुड़ और मार्कंडेय हैं। ब्रह्म कपाल। यह मंदिर से 100 मीटर उत्तर में अलकनंदा के किनारे एक सपाट मंच है। ऐसा माना जाता है कि मृत परिवार के सदस्यों के लिए तृप्ति संस्कार करने से उन्हें जीवन और मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। नीलकंठ शिखर। गढ़वाल की रानी के रूप में जाने वाली
नीलकंठ चोटी 6597 मीटर लगभग की विशाल ऊंचाई के साथ बद्रीनाथ मंदिर के लिए एक महान पृष्ठभूमि तैयार करती है। भगवान शिव के नाम पर बनी इस बर्फ से ढकी चोटी की शोभा तब और बढ़ जाती है जब सुबह होते ही इस पर सूर्य की पहली किरणें पड़ती हैं। चरण पादुका पत्थरों और गुफाओं से भरपूर बद्रीनाथ शहर से लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई आपको चरण पादुका तक ले जाएगी। यह एक चट्टान है जिसके बारे में माना जाता है कि उस पर भगवान विष्णु के पैरों के निशान अंकित हैं, क्योंकि वह बैकुंठ उनका स्वर्गीय निवास से पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। शेष नेत्र 2 मौसमी झीलों के बीच अलकनंदा के विपरीत तट पर एक बड़ी चट्टान मौजूद है जो भगवान विष्णु के पौराणिक सांप शेषनाग की छाप देती है। शेष नेत्र पर एक प्राकृतिक निशान होता है जो शेषनाग की आंख जैसा दिखता है। माना जाता है कि मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर नाग बद्रीनाथ के पवित्र मंदिर की रक्षा करता है। वसुधारा जलप्रपात हिमालय के शांत परिवेश में स्थित 122 मीटर ऊंचे खूबसूरत झरने तक 3 किलोमीटर माना गांव तक सड़क मार्ग से और 6 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा जा सकता है। बद्रीनाथ पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ से जाली ग्रांट हवाई अड्डा, ऋषिकेश रोड, देहरादून गंगोत्री का निकटतम हवाई अड्डा है। यहां से कोई कैब किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। बद्रीनाथ पहुंचने के लिए ट्रेन से हरिद्वार और देहरादून के लिए नियमित ट्रेनें वर्ष के हर समय उपलब्ध हैं। यहाँ से कोई कैब किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। बद्रीनाथ यात्रा के लिए मई-जून का महीना सबसे उपयुक्त है। इस दौरान यहाँ मौसम मध्यम ठंडा फिर भी सुखद रहता है। इस मौसम में तापमान 7 डिग्री से 18 डिग्री के बीच रहता है। दिन सुहावने होते हैं जबकि रातें ठंडी होती हैं। गर्मी का मौसम बद्रीनाथ मंदिर की आध्यात्मिक यात्रा के लिए आदर्श है और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए उपयुक्त भी है। यह रहे बद्रीनाथ धाम यात्रा से जुड़े कई अज्ञात रहस्य और जानकारियाँ। यदि आप इस जगह की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल @RK Creation 1470 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय बाबा बद्री विशाल।